साथियों नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे साथियों, चाहे परीक्षा बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो, चाहे लोकल परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में हमें मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ मुहावरे मैं लेकर के आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। वीडियो को आप अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, वरना इतने इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं आप इनसे वंचित रह सकते हैं। मैंने देखा है कि कुछ मुहावरे बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं मुहावरों को आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक बार आप इनको पढ़ लीजिए ताकि इनके अर्थ आपको पता चल जाए और परीक्षा में आप किसी प्रकार का कोई प्रश्न गलत ना करें। सबसे पहला जो मुहावरा है हमारा, वो है अंधेरे घर का उजाला होना, यानी कि एकमात्र जो सहारा होता है उसे अंधेरे घर का उजाला कहते हैं। दूसरा है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि कोई अंधा व्यक्ति है उसके हाथ बटेर, यानी कि ऐसा कोई पक्षी हाथ लग जाता है, तीतर को कहते हैं बटेर। इसका अर्थ होता है कि अनायास ही अयोग्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाती है। अनायास, अचानक ही किसी अयोग्य व्यक्ति होता है, बिना गुण वाला होता है, उसको अचानक ईश्वरीय कृपा से किसी से भी कोई अगर मूल्यवान वस्तु मिल जाती है तो हम कहते हैं अंधे के हाथ बटेरे लगना। समझ में आया ना? इस प्रकार अंधे के हाथ बटेरे लगना। तीसरा मुहावरा है अंगारों से खेलना। अंगारे का अर्थ होता है जो आग का जो कोयला होता है ना, उसे कहते हैं जलता हुआ कोयला, अंगारा। समझ में आ गया? जलता हुआ कोयला। अंगारों से खेलना, तो इसका अर्थ होता है खतरा मोल लेना। देखो, अंगारों से खेलना, अगर आप अंगारों से खेलोगे तो खतरा ही है, आपका हाथ जल सकता है, तो खतरा मोल लेना है। उसके बाद अक्ल के पीछे लाठी लेकर के फिरना। अक्ल के पीछे लाठी लेकर फिरना का अर्थ यह है कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है ना? ऐसे कार्य करना जिससे हमें ही हानि हो, दूसरे को हानि हो, तो ऐसा कार्य है अक्ल के पीछे लाठी लेकर के फिरना, मुहावरा बताता है। उसके बाद है कि अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होने का अर्थ होता है बहुत थक जाना। आप सुबह से लेकर के शाम तक कार्य करते हो तो आपका एक एक अंग जो है वो दर्द करने लगता है, ढीला हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है बहुत थकना। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। अगला मुहावरा है अंगारे उगलना। अंगारे उगलने का अर्थ होता है, यानी कि आग उगलना भी कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है जली कटी सुनाना या क्रोध में कठोर वचन कहना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है क्रोध में कठोर या कड़वे वचन, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कठोर या कड़वे वचन बोलना, ठीक है ना? कठोर या कड़वे वचन बोलने का अर्थ होता है अंगारे उगलना। ठीक है। उसके बाद है अगर मगर करना। अगर मगर का अर्थ होता है टालम टोल करना। इसका अर्थ एक और भी हो सकता है बहाना बनाना। क्या हो सकता है? बहाना बनाना भी इसका अगर मगर करना, ठीक है ना, हो सकता है। टालम टोल करना और बहाना बनाना, ये दोनों ही अर्थ इसके हो सकते हैं। अगला मुहावरा है अपना राग अलापना। अपना राग अलापने का अर्थ होता है अपने ही मतलब की बात करना, अपने ही स्वार्थ की बात करना है, दूसरों की बात नहीं सुनना, खुद बोले जाना, तो उसे कहते हैं अपना राग अलापना। ठीक है ना? उसके बाद है अक्ल का पूरा। अक्ल का पूरे का अर्थ होता है निपट मूर्ख। इसको निपट मूर्ख कहते हैं, मूर्ख। ठीक है ना? यानी अक्ल का पूरा। ठीक है। उसके बाद अक्ल पर पत्र पढ़ना। जो अक्ल होती है हमारी, उसके ऊपर अगर पत्र पढ़ना, इसका अर्थ है बुद्धि से काम नहीं लेना। अगर आप बुद्धि से काम नहीं लेते हो तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल के ऊपर पत्थर पड़ गया, यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना है। बिना सोचे समझे अगर कोई भी काम करते हैं तो इसका अर्थ होता है अक्ल के ऊपर पत्थर पड़ना। ठीक है। उसके बाद है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काने का अर्थ होता है बहुत ही प्रसन्न होना, खुश होना। इसका अर्थ होता है अंग अंग मुस्काना है। ठीक है। उसके बाद है अक्ल चरने जाना। अक्ल चरने जाने का अर्थ होता है बुद्धि का नहीं होना। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं होती है तो हम कहते हैं तुम्हारी अक्ल कहीं घास खाने गई क्या, घास चरने गई क्या, तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है कि बुद्धि का नहीं होना। ठीक है ना? उसके बाद है अगला मुहावरा अपना सा मुँह लेकर के रह जाना। अपना मुंह लेकर के रह जाना, इसका अर्थ होता है लज्जित हो जाना। यदि आप कहीं लज्जित हो जाते हैं तो अपना मुंह लटका करके आप एक तरफ हो जाते हैं, तो इसका अर्थ होता है
कि भाई अपना सा मुंह लेकर के रह जाना, ये मुहावरा बनता है इसके लिए। उसके बाद देखो अगला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना मतलब निकालना, केवल अपना स्वार्थ निकालना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम में अपना मतलब देखता, अपना स्वार्थ देखता है, तो हम कहते हैं भाई केवल तू तेरा उल्लू सीधा कर रहा है, दूसरों के बारे में तो कुछ नहीं सोच रहा है। ठीक है ना। अगला जो मुहावरा है अपना, वो है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना। अपने खुद की अगर प्रशंसा स्वयं करते अपने मुंह से, तो कहते हैं कि भाई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। ठीक है ना, समझ में आया ना। उसके बाद अगला जो मुहावरा है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है अपनी हानि स्वयं करना। यदि अपने खुद का नुकसान अपन खुद ही कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं भाई अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है। ठीक है ना, इस मुहावरे का अर्थ ये हो जाता है। उसके बाद अगला अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख या नासमझ। मूर्ख या नासमझ। ठीक है ना। अगला मुहावरा है अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतले का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसे अक्ल का पुतला कहते हैं। अगला प्रश्न है आंचल पसारना। आंचल पसारने का अर्थ होता है भीख मांगना। अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने भीख मांगता है, तो उसके लिए मुहावरा बनता है आंचल पसारना। ठीक है ना। अगला मुहावरा है आंखें चुराना। आंखें चुराने का अर्थ होता है अनदेखा करना। आंखें चुराने का अर्थ होता है अनदेखा करना। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट मुहावरे अपने हैं आंखें चार हो जाना। क्या हो जाना? आंखें चार हो जाने का मतलब होता है आमने सामने होना, आंखें मिल जाती है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं भाई आंखें चार हो गई, आमने सामने होना। ठीक है ना, प्यार हो जाना। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए अगला जो मुहावरा है आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का अर्थ होता है क्रोध करना। यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर क्रोध करता है, तो हम कहते हैं भाई आंखें मत दिखा, यानी कि तू क्रोध मत कर। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यदि आपको मुहावरे पसंद आ रहे हैं, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो भाई। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा ही अपलोड करता हूं, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना, कचरा पटाने की मेरी आदत नहीं है। उसके बाद है आंखें फेरना। आंखें फेरने का अर्थ होता है बदल जाना, प्रतिकूल हो जाना। ठीक है ना, आंखें फेर लेना, बदल जाना, प्रतिकूल हो जाना, अपने पक्ष में नहीं रहना। ठीक है ना। उसके बाद है आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना, पथरा का अर्थ होता है पत्थर हो जाना। पथरा जाना का अर्थ यहाँ पर पथरा का अर्थ है पत्थर। किसी चीज़ को बार बार हम देखते हैं, या किसी व्यक्ति की, किसी मेहमान की हम क्या करते हैं, बाट जोते, तो बार बार हम रास्ते की तरफ देखते हैं, हाँ आ रहे हैं, हाँ आए, हाँ अभी तक नहीं आए, तो बार बार हम देखते हैं। जब वो लेट हो जाते हैं, फिर आते हैं, तो हम कहते हैं मेरी तो आंखें पथरा गई, आप तो इतने लेट आए। तो आंखें पथरा जाना का अर्थ है देखते देखते थक जाना। देखते देखते थक जाना। आँखों का काटा होना। आँखों का काटा यानी कि बुरा लगना। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ऐसी होती है जिसको देखते ही हमें उससे घृणा होती है, नफरत होती है, आँखों में चुभती है, तो हम कहते भी आँखों का काटा है, ये तो मेरी बहुत बुरी लगती है, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट मुहावरा है आँखों का तारा। ओहो, बहुत ही आँखों का तारा, बहुत ही प्यारा। ठीक है ना, अति प्रिय, बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा जो अपने बच्चे बच्ची होते हैं, ठीक है ना, वो सभी के लिए अपने आँखों के तारे होते हैं। ठीक है ना, मेरे तो आप सभी आँखों के तारे हो, मेरे तो सभी आप क्या हो, हीरो हो, हीरो। उसके बाद अगला जो मुहावरा है आँखों पर बैठाना। आँखों पर बैठाने का अर्थ होता है आदर करना। क्या करना? रेस्पेक्ट देना किसी को। ठीक है ना, आँखों पर बिठाना। अगला मुहावरा आँखों में धूल झोंकना। इसका आप जानते हैं, धोखा दे देना। ठीक है, चालाकी कर जाना। आँखों का पानी ढलना। आँखों का पानी ढलने का अर्थ होता है निर्लज बन जाना। ठीक है, किसी का आँखों का पानी ढल गया, यानी कि किसी को अगर शर्म नहीं आती है, ठीक है ना, लज्जित बन जाता है। ठीक है ना, लज्जित बन जाता है, तो उसे कहते हैं आँखों का पानी तेरा ढल गया। उसके बाद आंसू पी करके रह जाना। मन ही मन दुखी हो जाना। आंसू पी कर रह गया, कोई बुरी बात थी फिर भी वो उसको सहन कर गया, मन ही मन दुखी हो रहा है। ठीक है।
आंधी के आम होना, आंधी के आम यानी कि जैसे कि अभी आपके गर्मी का मौसम चल रहा है और अभी अपने आम लग रहे हैं, ठीक है ना। तो अचानक आंधी आ जाती है तो आम क्या होते हैं, गिर जाते सारे के सारे। फिर क्या करता है वो आम वाला जो मालिक होता है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, फिर उसको सस्ते दामों पर ही बेच देता है बेचारा, क्या करे, वरना रखे तो ख़राब हो जाते हैं। तो आंधी के आम होना है कि बहुत सस्ती वस्तु मिलना, बहुत ही सस्ती वस्तु मिलना, आंधी के आम का अर्थ ये होता है। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। आंखें बिछाने का अर्थ किसी का आदर से, प्रेम से, प्यार से अगर आप स्वागत कर रहे हो, आइए बैठिए, चाय पिए, यहाँ बैठिए, ये करिए, वो करिए, आपके लिए ये लाऊं, वो लाऊं, ठीक है ना। आप बहुत ही अगर खातिरदार करते हो किसी मेहमान की तो उसको कहते हैं आंखों पर बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। उसके बाद है आंखें उठाना। आंखें उठा करके देखना है, क्रोध करना। यदि कोई व्यक्ति आपकी तरफ आंखें उठा करके देखता है तो कह रहे भाई आंख नीचे कर, अंगुली नीचे कर, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं, आंख दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, ऐसा करते कि नहीं करते हैं। तो आंखें उठाने का अर्थ है क्रोध करना। क्या करना है, क्रोध करना। आंखें खुलना, आंखें खुल गई, भाई होश आ गया। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, फिर उसकी आंखें खुलती तो हमको तो होश आ गयो, कोई आ गयो, होश आ गयो। तो यानी कि होश में आ जाना, वास्तविकता का पता लग जाना। आंखों से गिरना, ठीक है ना, तू मेरी आंखों से गिर चुका है, ऐसा कहते कि नहीं कहते, यानी कि उसके लिए हमारे दिल में अब कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। आदर समाप्त हो जाना, ठीक है ना। आँखों पर पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। यदि किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हम कहते हैं आँखों के ऊपर तेरे पर्दा पड़ गया क्या। तो इस प्रकार से आज के ये इतने वेरी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं। और आप सच बताना, इसी प्रकार के मुहावरे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते कि नहीं जाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मुझे आपसे ऊर्जा मिले और मैं आपके इसी प्रकार के रोचक तथ्यात्मक हिंदी के मुहावरे, हिंदी की व्याकरण से संबंधित वीडियो लाता रहूं और आपके नॉलेज में वृद्धि करता रहूं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। आप सभी को मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ सरस्वती। और एंड में आप सभी को मेरी तरफ से थैंक्स फॉर वाचिंग।